आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज की इस खास चर्चा में आप सबका बहुत स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिसका शीर्षक है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में ऊपर उठना। बिल्कुल। और इसमें एक खास बात जो मुझे लगी वो है कि परमेश्वर की योजनाएं आशा और भविष्य से भरी हैं। इस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि अक्सर होता है ना कि हम चिंताओं में घिर जाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि बस एक ही चीज पर सोचते रहो तो फिर आगे कुछ सोचता ही नहीं। वही तो आज का मकसद यही है कि हम समझें इस लेख के जरिए कि कैसे परमेश्वर के जो वादे हैं उन पर ध्यान लगाकर हम इन दुनियावी फिक्रों से शायद ऊपर उठ सकते हैं। हाँ, और वो शांति पा सकते हैं जिसकी हम सबको तलाश रहती है। चलिए इसी को खोलते हैं थोड़ा। तो जो लेख का सार है वो क्या यही है कि हमारी सोच कहाँ जा रही है? बिल्कुल, मतलब ध्यान किधर है, दुनिया की बातों पर या परमेश्वर के वादों पर? और इसी से तय होता है कि शांति मिलेगी या बेचैनी। हाँ, पास्टर सतमन इसी पर जोर देते हैं। वो रोमियो 8:6 का जिक्र करते हैं। हाँ, उसमें क्या कहा गया है? कि शारीरिक बातों पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मिक बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। अच्छा, तो ये शारीरिक मन या सांसारिक विचार, इसका मतलब सिर्फ गलत काम नहीं है? नहीं, लेख के मुताबिक इसका मतलब हर वो सोच है जो हमें चिंता, दुख या गुस्से में डालती है। मतलब जो हमें छोटा महसूस कराती है, हमारी सीमाओं में बांध देती है। हाँ बिल्कुल, जो हमें परमेश्वर की बड़ी तस्वीर देखने से रोकती है एक तरह से। ठीक है, तो फिर इसका उल्टा आत्मिक विचार वो क्या है? आत्मिक विचार वो है जो परमेश्वर की तरफ देखता है, उनकी प्रतिज्ञाओं पर, जैसे यिर्मयाह 29:11 में है। हाँ, वही कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए हानि की नहीं बल्कि भलाई की हैं, ताकि हमें एक भविष्य मिले, एक आशा मिले। जी। और आत्मिक मन इसी आशा पर, इसी सच्चाई पर टिका होता है। ये सिर्फ कोई दूर की उम्मीद नहीं है, बल्कि आज अभी परमेश्वर की अच्छाई पर भरोसा करना है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर लेख में एक और बात है जो सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी? वो सवाल कि जब हम अपनी मुश्किलों को ही देखते रहते हैं और परमेश्वर की इन आशा भरी योजनाओं को भूल जाते हैं, हाँ, तो क्या हम अनजाने में उनके आशीर्वाद को रोक रहे होते हैं? ये कैसे मुमकिन है? ये एक गहरा सवाल है जो लेख उठाता है। शायद इसका मतलब ये है कि जब हमारा पूरा ध्यान, हमारी सारी ऊर्जा समस्या पर ही लगी है, हाँ, डर पर, कमी पर, तो हम परमेश्वर से जो मदद आ सकती है, जो रास्ता वो दिखा सकते हैं, उसके लिए खुले नहीं रह पाते। हमारा अपना नजरिया ही रुकावट बन जाता है। बिल्कुल, हमारी सोच ही बंद कर देती है दरवाजा। इसके उलट लेख कहता है जो आत्मिक सोच रखते हैं वो परमेश्वर से अच्छी चीजों की उम्मीद करते हैं। वो संभावनाओं पर ध्यान देते हैं, सीमाओं पर नहीं। जी, वो उनके प्रेम से प्रेरित होते हैं और अपनी नजर स्वर्ग की ओर रखते हैं। तो ये असल में हमारे चुनाव का सवाल है कि हम क्या देखना चुनते हैं, अपनी परेशानी या परमेश्वर का वादा। हाँ, एक तरह से रोज का चुनाव है ये, और लेख रास्ता भी दिखाता है। याकूब 4:7। हाँ, याकूब 4:7 कहता है परमेश्वर के निकट जाओ और वो तुम्हारे निकट आएगा। ये सिर्फ एक दिलासा नहीं है, मतलब नहीं, ये एक एक्शन लेने का बुलावा है। चिंता से निकलने का रास्ता परमेश्वर के करीब जाने में है, उनसे रिश्ता गहरा करने में है। और वो मन को स्थिर रखने वाली बात भी तो है यशायाह 26:3 में। हाँ बिल्कुल, जिसका मन तुझ पर स्थिर है उसे तू पूर्ण शांति में रखेगा, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। पूर्ण शांति। जी, और लेख इसी पर जोर देता है कि ये जो गहरी सच्ची शांति है वो तभी मिलती है जब हम जानबूझकर लगातार अपने विचारों को परमेश्वर पर लगाते हैं, उनके सच पर, उनके प्यार पर। हाँ, ये शांति फिर बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं करती, ये अंदर के भरोसे से आती है। तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेख का निचोड़ हम यही कह सकते हैं कि चुनाव हमारे हाथ में है। जी, या तो चिंता के भंवर में फंसे रहे या फिर परमेश्वर के वादों के सहारे ऊपर उठें। बिल्कुल, ये एक रोज का चुनाव है, एक अभ्यास है। सही कहा। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है। पूछिए। अगर कुंजी यही है कि परमेश्वर के करीब जाएं और मन को उन पर स्थिर रखें, तो आज अभी वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है? अच्छा सवाल है। मतलब सोचने से आगे बढ़कर असल में क्या किया जा सकता है,
ये सवाल मैं आज अपने सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर इस पर सोचना चाहिए। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मेरे मन को तेरे वचनों पर स्थिर कर ताकि मैं सच्ची शांति में चल सकूं। आमीन। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।